देखिए, कोण समद्विभाजक प्रमेय आप देख रहे हैं अभी। कोण समद्विभाजक प्रमेय ये है क्या, उसको सुनिए आप लोग। कोण समद्विभाजक प्रमेय, किसी त्रिभुज में किसी एक कोण के आंतरिक या बाह्य समद्विभाजक उस कोण को बनाने वाली भुजाओं के अनुपात में सम्मुख भुजा को अंतर्गत या बहिर्गत रूप से विभाजित करता है। तो क्या कहा गया, आंतरिक या बाह्य समद्विभाजक। तो दो गुण है तो एक को उसमें से अभी लिखा गया है। एक साथ पहले पूछा जाता था, लेकिन अब अलग अलग पूछा जाता है, तो अलग अलग समझना पड़ेगा। समझ गए ना। तो यहां पर कोण समद्विभाजक प्रमेय का आधा बताया जा रहा है, आंतरिकतः वाला, बाह्यतः वाला हम लोग आगे देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। कोण समद्विभाजक प्रमेय, किसी त्रिभुज में किसी एक कोण के आंतरिक समद्विभाजक उस कोण को बनाने वाली भुजाओं के अनुपात में सम्मुख भुजा को आंतरिकतः विभाजित करता है। क्या कहा गया था, किसी त्रिभुज में किसी एक कोण के आंतरिक या बाह्य समद्विभाजक उस कोण को बनाने वाली भुजाओं के अनुपात में सम्मुख भुजा को अंतर्गत या बहिर्गत रूप से विभाजित करता है, यानी आंतरिकता या बाह्यता विभाजित करता है उसी अनुपात। तो यहां पर आप सामने जो त्रिभुज देख रहे हैं एबीसी, इस एबीसी में कोण, ये जो एडी है कोण बीएसी का समद्विभाजक है, आंतरिक समद्विभाजक। तो एक कोण बनता है एबी और एसी से, तो एबी और एसी का अनुपात जो होगा वह बीडी और डीसी के अनुपात के बराबर होगा। यह चीज आपको सिद्ध करके दिखाना होगा। एबी अनुपात एसी बराबर बीडी अनुपात डीसी, यह आपको दिखाना है। तो हम लिखेंगे विशेष प्रतीक। माना कि एबीसी एक त्रिभुज है, जिसमें कोण बीएसी, माना कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें कोण बीएसी का समद्विभाजक एडी खींचा गया है, जो सम्मुख भुजा बीसी को डी बिंदु पर मिलती है, मिलता है, समद्विभाजक ना है तो मिलता है, यानी बीसी को डी बिंदु पर काटती है। जो सम्मुख भुजा बीसी को डी बिंदु पर मिलता है, अर्थात प्रतिच्छेद करता है। माना कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें कोण बीएसी का समद्विभाजक एडी खींचा गया है, जो सम्मुख भुजा बीसी को डी बिंदु पर मिलता है, यानी प्रतिच्छेद करता है। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, AB बट्टे AC बराबर BD बट्टे DC। यह जो प्रमेय है, बहुत सारा जो है ना प्रश्न इस पर बनता है, बहुत सारा प्रश्न बनता है, काफी प्रश्न इस पर
बनाया जाता है, पूछा जाता है। इसीलिए पूरा सावधानी से सीखिए, समझिए, मन लगाकर सीखिए, समझिए, ताकि यह भी आपको समझ में आ जाए, जब पूछा जाए तो आप बना सकें और इस पर आधारित प्रश्नों को भी हल कर सकें। रचना देखें ना आप लोग, ए बी और ए सी एक कोण को बनाने वाली भुजा है जिसका अनुपात हो गया। अब बी डी और डी सी हो गया समद्विभाजक के द्वारा, बी सी का जो दो खंड हुआ उसका अनुपात हो गया बी डी बटे डी सी। इसको आप क्या कह सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं ए बी, नहीं ए बी अनुपात डी सी, ए बी इज टू ए सी एज बी डी इज टू डी सी, ऐसे लिख सकते हैं, अनुपात में लिख सकते हैं, भिन्न में भी लिखते हैं हम। रचना बनावट जिसको कहते हैं आप लोग, रचना यानी बनावट क्या है, शीर्ष सी से एक सरल रेखा सीई समांतर, सीई समांतर डी ए खींचा, जो यानी डी ए के समांतर खींचा, जो बी ए के वर्धित भाग से ई बिंदु पर मिलती है। सी से एक सरल रेखा सीई समांतर डी ए खींचा, सी समांतर डी ए खींचा, जो बी ए के वर्धित भाग से ई बिंदु पर मिलती है। हम सी से कह रहे हैं इसलिए डी से कहना पड़ेगा, इसलिए बी से कहना पड़ेगा। और अगर हम ए बी कहेंगे तो ए डी कहना होगा, इसी कहना होगा। हम सी से कह रहे हैं इसलिए डी से कहना होगा, इसलिए बी से कहना होगा। तो डी ए इधर हो जाएगा बी ए, समझ गए। प्रमाण, प्रमाण में देखिए, प्राप्त कोणों को 1, 2, 3 एवं 4 से क्रमशः अंकित किया। यह अपने सुविधा के लिए प्राप्त कोणों को 1, 2, 3 एवं 4 से क्रमशः अंकित किया। प्रमाण, चूंकि एडी समांतर ईसी है और एसी उनसे मिलती है। एडी समांतर ईसी है और एसी उनसे मिलती है, इसीलिए कोण 2 बराबर एकांतर कोण 3, ये हो गया समीकरण 1। देखिए यहां एडी समांतर ईसी है
ठीक है। AC उनसे मिलती है, तो ये समांतर रेखा है, तो इसका ये एकांतर कोण हुआ कि नहीं हुआ है? दो समांतर रेखाओं को जब कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। If any transversal intersects two parallel lines, then each pair of alternate interior angles are equal. 2 और 3 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, एकांतर कोण है, इसलिए बराबर हुआ। पुनः देखिए, AD समांतर EC है, और तिर्यक छेदी रेखा BE उनसे मिलती है। तिर्यक छेदी रेखा को बदला गया, पहले AD और EC समांतर को तिर्यक छेदी रेखा AC लिया गया था, इस बार BE लिया गया। AC देखिए AD को A पर और EC को C पर काटती है, यहां देखिए BE देखिए AD को A पर और EC को E पर काटती है, तो दो समांतर रेखाओं को काटने वाली रेखा तिर्यक रेखा हुआ, तिर्यक छेदी रेखा हुआ। दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। तो यहां पर हम फिर देखते हैं कि जब ये तिर्यक छेदी रेखा BE उनसे मिलती है तो हम कह सकते हैं कि इनके संगत कोण बराबर होंगे, एकांतर कोण बराबर होंगे, और तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर के दो अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होगा। लेकिन इनमें से जो जरूरी होगा वही ना हम लेंगे, तो यहां हमको एकांतर कोण की आवश्यकता थी, इसीलिए हम कह सकते हैं कि कोण एक जो है, कोण एक बराबर हो गया संगत कोण, एक का संगत कोण हो गया 4, एक का संगत क्या हो गया 4, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2 है। किंतु AD कोण BAC का समद्विभाजक है। AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC, AD कोण BAC का समद्विभाजक है, इसलिए समद्विभाजक कोण को बराबर दो भागों में बांटेगा ना, तो जब AD समद्विभाजक है तो BAD, इसलिए कोण हो जाएगा BAD माने 1 बराबर हो जाएगा कोण 2, 1 और 2 बराबर हो गया, यानी BAD बराबर हो जाएगा DAC, 1 बराबर 2 हो गया। ये हो गया समीकरण 3। अब देखिए कितना अच्छा हुआ, क्या देख रहे हैं आप लोग, यहां पर 2 बराबर 3 है, यहां 1 बराबर 4 है, 1 2 बराबर है, 1 2 बराबर है, देख रहे हैं ना। तो क्या आप कहिएगा बताइए, हम कह सकते हैं कि 2 यानी समीकरण 1 का बायां पक्ष और समीकरण 2 का बायां पक्ष समीकरण 3 में आपस में बराबर है, तो हम क्या कह सकते हैं, अतएव समीकरण 1 2 एवं 3 से 1 2 एवं 3 से त्रिभुज ACE में कोण 3 बराबर कोण 4 हैं। त्रिभुज ACE में कोण 3 बराबर कोण 4 हैं। क्यों?
ये 2 और 1 जो बायां पक्ष है, समीकरण 1 का बायां पक्ष 2 है जो यहां आप समीकरण 3 में देख रहे हैं, और समीकरण 2 का बायां पक्ष 1 है जो समीकरण 3 में देख रहे हैं, ये दोनों बराबर है। अगर मान लीजिए इसको हम लिखते हैं 70 डिग्री, तो ये भी होगा 70 डिग्री, तो जहां 1 होगा वहां 70 होगा, जहां 2 होगा वहां 70 होगा, तो ये भी 70 ये भी 70, तो दोनों का दाहिना पक्ष बराबर हो गया। तो इस तरह से समीकरण 1 2 3 से एसी त्रिभुज जो है एसी एसीई, इसके 2 कोण बराबर हो गए। किसी त्रिभुज में समान कोणों की सम्मुख भुजाएं समान होती है, अर्थात त्रिभुज ए सीई में एसीई में कोण 3 के सामने की भुजा, कोण 3 के सामने की भुजा, कोण 3 के सामने भुजा क्या है, ए बराबर कोण 4 के सामने की भुजा। कोण 4 के सामने देखिए क्या है, कोण 4 के सामने भुजा एसी है, एसी। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 4। समीकरण नंबर 4 प्राप्त हो गया। कैसे प्राप्त हो गया, किसी त्रिभुज में समान कोणों की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, तो त्रिभुज एसीई में 3 4 कोण जो है बराबर है, तो कोण 3 के सामने एई, कोण 4 के सामने एसी, तो एई और एसी बराबर हो गए, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। परंतु त्रिभुज बीसीई में परंतु त्रिभुज बीईसी में एडी समांतर ईसी, एडी समांतर ईसी है, इसलिए बीसी दिखाई दे रहा है, बीसीई, इसमें एडी समांतर ईसी है। कहां से, रचना में लिखा गया था, त्रिभुज बीसीई में एडी समांतर ईसी है, इसीलिए थेल्स प्रमेय लागू हो गया। थेल्स प्रमेय से क्या लागू हुआ, ए बी, या ऐसे कहिए बीडी बट्टे डीसी, कह सकते हैं बीडी बट्टे डीसी। तो बीडी के लिए हो गया बीए, बीडी के लिए बीए, और डीसी के लिए एई, डीसी के लिए एई। समझ गए, बीए को हम ए बी कह सकते हैं। एई देखिए, एई एसी है, तो एई बराबर एसी, कहां से, समीकरण 4 से। बदल लिया गया, तो आप कहिए आराम से, अतः ए बी, क्या सिद्ध करना था, ए बी बट्टे ए सी, अतः ए बी बट्टे ए सी बराबर बी डी बट्टे, देखिए बी डी बट्टे डी सी, बी डी बट्टे डी सी। इसको आप लिख सकते हैं ए बी अनुपात ए सी बराबर बी डी अनुपात डी सी। इसको आप लिख सकते हैं ए बी अनुपात ए सी समानुपात बी डी अनुपात डी सी। ए बी इज टू ए सी एज बी डी इज टू डी सी, ए बी बट्टे ए सी बराबर बी डी बट्टे ए सी। ये हो गया प्रमाणित। खेल खेल में आप लोग समझ गए, कितना सुंदर से समझ गए, बहुत सुंदर हुआ। ए बी बट्टे ए सी बराबर बी डी बट्टे डी सी, अब भूलिएगा नहीं, हाँ, कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को।
पूरा बढ़िया से हम समझा दिए हैं, खूब बढ़िया से समझ गए आप लोग हैं, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आपको त्रिभुज ABC में कोण समद्विभाजक खींच लेना है और इसके बाद इसके समांतर यहां से खींचना है। BA को E पर वो मिलेगी, कोनों को अंकित कर लीजिएगा 1 2 3 4। तो यहां देखिए समांतर है, ये तिर्यक रेखा है, एकांतर कोण बराबर होंगे, एक समीकरण ले लीजिएगा। फिर ये दोनों समांतर है, ये तिर्यक रेखा है, तो यह कोण संगत कोण हो गया, इसलिए बराबर, ये एकांतर कोण था इसलिए बराबर ये, और ये संगत कोण है इसलिए बराबर। और AD कोण समद्विभाजक होने से ये दोनों बराबर हो गया। तो इस तरह से आपको 3 समीकरण पहले मिलते हैं, 1 2 और 3, तीनों में आप देख रहे हैं कि तीनों को एक साथ देखने से यह स्पष्ट होता है कि ये कोण 3 है और कोण 4 बराबर है। तो किसी त्रिभुज में समान कोणों की सम्मुख भुजाएं समान होती है, तो 3 के सामने एक भुजा AE, 4 के सामने AC बराबर हो जाएगा। और जब ये हो जाएगा तो एगो समीकरण आपको मिलेगा, तब आप देखिएगा कि पूरा त्रिभुज जो BCE है उसमें AD समांतर EC है। जब ये समांतर हुआ तो उसमें थेल्स प्रमेय लागू हुआ, तो BD बटे DC बराबर BA बटे AE हो जाएगा। और समीकरण 4 में AE आपको AC है, तो उसको जब ये लिखिएगा तो आपको सिद्ध हो जाता है। इस तरह से सिद्ध हो गया, कहीं दिक्कत नहीं है। उतारिए इसको।